चलिए, अरमान मलिक का इंटरव्यू और उनका शॉकिंग रिएक्शन ऑन पायल मलिक डाइवोर्स, कृतिका को टॉप 5 में आना और उनका जो स्ट्रैटेजी था अपना प्लान के बारे में बहुत सारा ओपन अप किया, विनर के बारे में क्या बोला और उनके अकॉर्डिंग कौन विनर है। ये सारे बातें अरमान मलिक ने मीडिया के सामने रख दिया है और मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। सारे बातों पे चर्चा करूंगी। चलिए बने रहिए टेली चर्चा 28 पे। जी हाँ, ये डाइवोर्स वाली बात तो मीडिया राउंड में ही हुआ था और अरमान ने वहाँ पे ऐसे मतलब उनको था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने बोला था कि सर मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं से ये बात को बनाया गया है। मतलब उनके अपनी वाइफ़ पे इतना विश्वास था कि नहीं पायल ऐसा नहीं करेगी। और अगर जो किसी के बहकावे में आकर उसने ये बातें बोली भी है या डिसीज़न लिया है, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं जैसे मिलूँगा, मैं घर जाऊँगा, सारी चीज़ें वापस ठीक हो जाएगी और हमारे रिश्ते में कुछ वैसा दरार नहीं आएगा। कृतिका को भी समझाते आए कि तू जानती है ना पायल को, अपने घर को, तुझे विश्वास है ना, एक बार बाहर निकल, मिल, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अपने रिश्तों पे भरोसा था अरमान को। और ये तो बात सही है कि अरमान माइंड वॉश करने में नंबर 1 आते हैं। तो कहीं न कहीं जब दोनों बीवियों के बीच में कुछ भी होता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उन्हें क्लीन कर देते होंगे, उनका माइंड बिल्कुल क्लीन कर देते होंगे अरमान। और दोनों को बैठा के समझाते होंगे, देख भाई दुनिया तो ऐसे बोलेगी, तुम सोच लो, तुम्हें यही करना है, अब यही जिंदगी है, इसे अच्छे से जी लो। तो इस तरह से करने में है अरमान बहुत नंबर 1 आदमी है। और कृतिका का टॉप 5 में आना और उनका स्ट्रैटेजी का बातें इसलिए हो रहा है कि जब वो स्टेज पे आए थे, एंट्री हुई थी, तो उनसे पूछा जाता है कि आप तीनों में से आप किसे जीतना देखना चाहते हैं, तो उन्होंने नाम लिया था कृतिका से। ये कृतिका से भी क्वेश्चन पूछा गया कि कहीं ऐसा है क्या कि अरमान जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। तो कृतिका ने बोला जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर बातों को बोलते हैं और जो बातें बोलते हैं वो अक्सर सही हो जाता है। और मैं टॉप 5 में पहुंच गई थी। इस तरह की बातें करी, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कृतिका ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। तो जब अचानक से बात उसके पास पहुंचा तो वो रोने लगी। विनर पे बोले बहुत बड़ी बात, उन्होंने बोला कि अब बाहर आने के बाद मेरा किसी से कुछ नहीं है, बिग बॉस खत्म हो गया, मैं सबसे दोस्ती रखना चाहूँगा। हाँ, विनर साना मकबूल बनी, वो ट्रॉफी डे 1 से चाहती थी, वो डिज़र्व करती थी और उसे मिला। पर उससे भी ज़्यादा डिज़र्विंग कुछ लोग थे वहाँ पे, मेरे नज़र में विनर रणवीर भाई थे और हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो नहीं चाहते हैं और नहीं मानते हैं कि अभी भी नहीं मानते हैं कि साना मकबूल विनर बन गई। और उनके नज़र में डिजर्विंग सिर्फ वो खुद और रणवीर शोरे थे। तो चलो अक्सर ऐसा होता है कि आप बायस्ड हो जाते हो अपने दोस्तों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। तो यही हुआ है अरमान के साथ में, उन्होंने कुछ भी वैसा गलत नहीं बोला है और उन्हें बोला है बिग बॉस की बातों पे, हमेशा बोला है कि अब इस बातों पे चर्चा नहीं करें। और अपने फैमिली के डिस्कशन पे भी बोला है कि प्लीज़ अब हमें छोड़ दीजिए, अब हम वापस जाएंगे अपना बिजनेस जो है, अपना सिंपल लाइफ है, ब्लॉगिंग है, जो काम करते हैं उस चीज़ों पे हम फोकस फोकस करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। विशाल वाले थप्पड़ एक्सीडेंट पे अरमान अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। और जो उन्होंने घर में बोला है, हर इंटरव्यू में बाहर आने के बाद भी यही बोला है कि विशाल गलत था, गलत है। अब इसे कोई किसी भी तरह से पोर्ट्रे करे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ मेरे वाइफ के साथ हुआ है, मेरे घर के साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है। मैं कभी भी विशाल को माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अभी तो मेरा बस चले तो मैं 4 थप्पड़ और लगा दूँ। पता नहीं यार, अगर एक्चुअली बंदे का ये थप्पड़ वाले में कॉन्फिडेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है अभी तक क्योंकि उसने इतने बड़े कांड कर दिए घर के अंदर और बिग बॉस ने कोई स्टेप नहीं लिया। उसे इतना बड़े रूल ब्रेक करने के बाद भी घर से बाहर नहीं निकाला। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो थप्पड़ वाला एक्सीडेंट हुआ था, रूल ब्रेक किया, उसके बाद भी घर में से नहीं निकाला गया, क्या ये रीज़न है उनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाना कि अभी भी विशाल मिलेगा तो 4 थप्पड़ लगा दूँ मैं? तो इस तरह की बातें करी और कटारिया के बारे में बोला कि नहीं बंदा अच्छा खेला है और अच्छा आदमी है, बाहर जब मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे। शिवानी के बारे में बोला कि शिवानी दिमाग की कच्ची है और उसे नहीं समझ में आता है कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, इसलिए बाहर आकर हमारे बारे में बहुत कुछ बोला है, मुझे अच्छा नहीं लगा देखकर।
पर अभी भी शिवानी मिलेगी तो मैं उसे समझाने का कोशिश करूँगा और उससे बात करने का कोशिश करूँगा। शिवानी अभी बच्ची है। मैंने एक टाइम पे उसे बहन बोला है, मुझे वो भैया बोलती थी, तो मैं ज़रूर मिलूँगा तो उसे समझाऊँगा। इस तरह की बातें सारे अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है अरमान ने। आपको क्या लगता है अरमान की बातों से आप कितने सहमत हैं और नहीं? जो भी आपका राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28।